एवरीबडी कम टू क्वेश्चन नंबर 35। रेडी हो जाइए झटपट फास्ट। चलिए, नेटवर्क का प्रॉब्लम था थोड़ा सा, सही हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 35 में सिर्फ एक ही स्टेज था, दैट इज एप्लीकेशन, और आपने पैसे वापस कर दिए थे। इसका एनालिसिस टेबल तो सबके पास होगा ही, तो एंट्री चेक कर लें झटपट फास्ट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, व्हाट शैल बी द वैल्यू? इट्स 10,000 शेयर्स थे, 2,000 ओवर सब्सक्राइब हो गया तो 12,000 हुए, इनटू 10 इट बिकम्स 1,20,000। एंड द नेक्स्ट एंट्री इज इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड allotment account debit to equity share capital to bank till question number 41। जिस भी बच्चे के सारे क्वेश्चन सही हो जाएं, अपने आप को सर्टिफाई कर लीजिएगा कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, और अगर एक भी क्वेश्चन गलत होता है तो इसका मतलब आप सिर्फ सवाल सॉल्व कर रहे हैं, आप पढ़ नहीं रहे हैं। तो 1,20,000, here it is 1,00,000 and here it is 20,000। क्वेश्चन नंबर 35 में कोई डाउट किसी को? चलिए 36 चेक कर लेते हैं। 36 में आपको एनालिसिस टेबल मैंने बनवा दिया था। 6 रुपए एप्लीकेशन पे था तो 72,000 आपको यहाँ पे मिल गया। एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। आई होप सो नोबडी हैज रिटन हेयर एंड अलॉटमेंट चिल्ड्रन, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग स्टेजेस आपको दी गई हैं। इट इज 72,000। आई होप सो नोबडी हैज रिटन दिस के एल, जो सब जो लिखते हैं, समझ में आ गया? नहीं तो कल्लू और लल्लू हो जाओगे। उसके बाद अगली एंट्री बच्चों, इक्विटी शेयर application account debit to equity share capital, and then we adjusted certain money with the allotment। तो application में लिख देंगे how much? 72, capital में 60 and 12 कहाँ पे आ जाएगा? allotment। then children equity share allotment account debit to equity share capital, it's 4 रुपये था into 10,000 तो makes up 40,000। 12 आपको ऑलरेडी मिल चुका है बच्चों। हाउ मच वी शैल बी गेटिंग? 28। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इट इज हाउ मच? 28,000। सही है तक? चलिए, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 37, इसमें भी पूरा एप्लीकेशन पे मिल गया। तो पहली एंट्री हो जाएगी बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, बिकॉज वी हैव ओनली सिंगल स्टेज। 1,44,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड अब आप अगली एंट्री करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम भी लिख सकते हैं, और अमेंडमेंट के हिसाब से है ये। एल्स पुरानी अप्रोच सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व थी, बिकॉज वी हैव ओनली वन स्टेज, तो एक्सेस क्या करेंगे हम? रिफंड कर देंगे। 144 यहाँ पे आएगा, कैपिटल में 1,00,000, प्रीमियम में 20,000, एंड हेयर विल बी हैविंग 24,000। सही है? चलिए, वेरी गुड। अब यहाँ पे 6 रुपए में 2 रुपए तो प्रीमियम है, तो इट इज 4 + 2। चेक आउट द फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 12,000 शेयर 6 रुपए के रेट से। इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स 72,000 चिल्ड्रन। देन इट इज इक्विटी शेयर application account debit to equity share capital, here premium is with application, so here only we will write to securities premium या securities premium reserve, followed by to equity share allotment। application was opened with 72, so definitely it will also be closed with 72। 4 रुपए के हिसाब से 10,000 शेयर्स पे 40,000 will be going in capital, 2 rupee premium we'll have 20,000, and thereafter 12,000 excess adjusted on allotment। Then children, it is equity share allotment account debit to equity share capital, so it becomes 4 rupee। तो हमारा एप्लीकेशन पे कैपिटल वाला पैसा था, 2 रुपए प्रीमियम था, तो 6 रुपए हमने मांग लिया। शेयर वॉज ऑफ 12 रुपी, तो अलॉटमेंट बचेगा 6 रुपी का। 10,000 into 6 is what? 60,000। and then bank account debit to equity share allotment, 60 में 12 तो आपको पहले ही मिल चुका है, तो we'll be getting at max how much? 48। सही है सबका भाई? चलिए, क्वेश्चन नंबर 39, यहाँ पे प्रीमियम पूरा अलॉटमेंट पे ही है। इट्स बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर
application. Again 72,000 children. Then it is equity share application account debit to equity share capital to equity share allotment. In capital, we'll be putting 60,000 and in allotment, how much? 12,000 rupees. Any doubts to anybody on this? Then it is equity share allotment account debit to equity share capital to securities premium reserve. कितने रुपए का allotment है भाई? 6 रुपए का. So it is 60,000 here, 40,000 and 20. कितना आपको ऑलरेडी मिल चुका है allotment पे? 12. So now we'll be getting how much? 48,000. Entry would be, children, bank account debit to equity share allotment. यहां तक कोई डाउट किसी को? प्लीज आस्क. क्वेश्चन नंबर 48 बच्चों. एप्लीकेशन पे 5+1 है और अलॉटमेंट पे सो कॉल्ड अगेन 5+1 है. चेक कर लीजिए, अब सब चेक हो रहे हैं तो. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 12,000 shares into 2 rupee. It sounds to be how much? 72. Then children, it is equity share application account debit 72,000 to equity share capital account. It's 50,000. जिन्होंने गलती की है वो ठीक कर लें. To securities premium as per new amendment. ओल्ड के हिसाब से securities premium reserve and equity share allotment shall have how much? 12,000. आपने एक बात गौर की होगी, सब जगह एक्सेस 12 ही आ रहा था, बट हर जगह अकाउंटिंग डिफरेंट हो गई है. देन इट इज इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व. अगेन चिल्ड्रन 60, 50 एंड 10 और 60 में से 12 आपको पहले ही मिल चुका है. हाउ मच वी शैल बी गेटिंग अल्टीमेटली? 48. So its entry would be bank account debit to equity share allotment account. Correct? Correct? चलिए क्वेश्चन नंबर 41 चेक कर लीजिए. पहली एंट्री, हाई चांसेस कि लोगों ने गलत किया हो. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. कितने रुपए का एप्लीकेशन अलॉटमेंट है? 6 रुपए. 12 6 72,000. Thereafter, children, it is equity share application and allotment account debit 72. Premium was 2 rupee, but यहाँ पे सिर्फ 1 rupee है. To equity share capital to securities premium reserve, it is 50,000 and 10,000. Now the question rises, इस 12,000 के साथ आपने क्या किया है? कुछ बच्चों ने लिखा होगा टू कॉल्स इन एडवांस और कुछ बच्चों ने लिखा होगा टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. तो आपने दोनों में से कुछ भी लिखा हो, मैं दोनों से आपको सोल्यूशन बताता हूं. आगे चल के दोनों बातें आपको बहुत काम आने वाली हैं. तो जिन्होंने एक ऑप्शन लिखा है वो दूसरा भी लिख लें. अगली एंट्री बच्चों, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व. अगेन 10,000 शेयर्स पे 6 रुपए के रेट से आपको कितना मिलेगा? 60. 5 का कैपिटल हो गया तो प्रीमियम में कितना आ जाएगा? 10. अब नेक्स्ट एंट्री बच्चों ने की होगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. डेलिबरेटली आई एम यूजिंग दिस कलर स्टाइल. जिन बच्चों ने कॉल्स इन एडवांस को ऊपर क्रिएट किया है, ओनली दे आर सपोज टू डेबिट कॉल्स इन एडवांस विद ₹12,000. जिन बच्चों ने ऊपर टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखा था, उनकी एंट्री क्या बनेगी? ध्यान से सुनिएगा. Those who have written to equity share first and final call,
इन द सेकंड जर्नल एंट्री चिल्ड्रन, जिन्होंने टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखा है वो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 48 बट दोज हु हैव क्रेडिटेड कॉल्स इन एडवांस विद 12 वो यहाँ पे डेबिट भी करेंगे और फिर वो एडवांस में 60 लिखेंगे। तो अगर आप ऊपर एडवांस में 12 लिखते हैं तो यहाँ पे आपको पूरा अमाउंट क्लोज करना पड़ेगा, बट अगर आप यहाँ पे 2 शेयर फर्स्ट कॉल लिखते हैं तो 12 से तो ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। आपने जब एडवांस का अकाउंट कभी ओपन ही नहीं किया, क्या आप उसको क्लोज करेंगे यहाँ पे? तो इफ यू राइट कॉल्स इन एडवांस हेयर यू हैव टू डेबिट इट, इफ यू राइट टू द नेम ऑफ द स्टेज आप डायरेक्टली उसी को क्रिएट करेंगे एंड एंट्री विल बी पास्ड विद द शॉर्टर वैल्यू। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, नहीं तो आप मेरे से 3 क्लास के बाद पूछेंगे सर वी वर डूइंग द क्वेश्चंस वी फाउंड दिस वी फाउंड दैट, तो फिर मैं आपको जवाब दूंगा ये जो बात मैंने बताई थी ये वहां पे अप्लाई हो जाएगी। कैसे अप्लाई होगी आपको पता लग जाएगा, नॉट टू वरी। ये दोनों अल्टरनेटिव्स आपको आने चाहिए। समझ में आ गया? चलिए झटपट अपडेट कर लीजिए, कोई क्वेरी है तो आस्क। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16। द फर्स्ट एंट्री चिल्ड्रन, इट्स बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर application, value is 12,000 multiplied by 5, 60,000, correct? Thereafter it is equity share application account debit to equity share 1 lakh shares issue किए हैं, यहाँ लिखा issue was oversubscribed and money relating to, अच्छा sorry I made a mistake, sorry, recheck children, recheck। मेरे को लगा कि 12,000 शेयर्स ही अप्लाई हुए हैं, यहाँ पे 1.5 लाख शेयर्स इशू किए और 1 लाख अप्लाई हुए और 12,000 वालों का पैसा वापस कर दिया। ऑल कॉल्स वर मेड, तो 12,000, जस्ट होल्ड ऑन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1,50,000 हैव ऑलरेडी बीन इशूड। अब इन्होंने नया प्रोस्पेक्ट इशू किया कि हम 1 लाख शेयर बेचेंगे, बट सब्सक्रिप्शन इनको मिल गया 1,12,000, तो 12,000 का पैसा इन्होंने वापस कर दिया, यही हुआ ना? तो 1,12,000 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा? 5,60,000। वेरी गुड। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू बैंक, टू सिक्योरिटीज, प्रीमियम रिजर्व, तो यहाँ पे तो बच्चों 560 आ जाएगा। कैपिटल में वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 लाख, प्रीमियम में आ जाएगा 2 लाख और यहाँ पे आ जाएगा 60,000। देन इट इज इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 1 लाख इंटू 3 लाख चिल्ड्रन, और यहाँ पे लिखा है अलॉटमेंट मनी 1,000 शेयर्स पे नहीं मिला। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में तो ब्लाइंडली 3 लाख लिख दीजिए, कॉल इन अरियर में 3,000 आएगा बच्चों, और बैंक में आ जाएगा 297। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। इन फर्स्ट कॉल वील राइट 2 लाख, फर्स्ट कॉल मनी 1,500 शेयर्स पे नहीं मिला, 3,000 रुपए का अरियर यहाँ पे आएगा, एंड इन बैंक 197। सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे अगेन 2 लाख, इट्स बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे 2 लाख लिख देंगे आप। 2,200 शेयर्स पे आपको कॉल नहीं मिली चिल्ड्रन, 4,400 रुपीज का अरियर, 1,95,000 सॉरी 195,600 in bank। then share issue expense account debit to bank 20,000। एक एंट्री और लिखिए जो आपने नहीं की होगी, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंस 20,000 रुपीज। अगर किसी ने स्टेटमेंट ऑफ पीएल से इसको राइट ऑफ किया है तो वो थोड़ा सा गलत है। रीजन बीइंग कि अगर आप पीएल से राइट ऑफ करेंगे योर नेट प्रॉफिट विल गो डाउन, यू विल बी हैविंग अ पुअर डिविडेंड पेइंग कैपेसिटी। आपका प्रॉफिट कम हो गया तो आप अच्छा डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को नहीं दे पाएंगे, और प्रीमियम में पूरा का पूरा पैसा बचा रह जाएगा आपके पास। तो व्हाट शुड बी डन कि हम प्रीमियम से राइट ऑफ कर लें अपने लॉस को इन द नेम ऑफ शेयर इशू एक्सपेंस, एंड प्रॉफिट को वहां इंटैक्ट रखें सो एज टू एनेबल अस टू पे हायर डिग्री ऑफ डिविडेंड। समझ में आ गई बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 17, जुपिटर लिमिटेड, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। 50,000 शेयर, 2.5 और 2-3 यहीं पे बना लेते हैं बच्चों। अप्लाइड अलॉटेड दिया हुआ है, एक कॉलम यहाँ पे बना लेते हैं रिसीव्ड का, एक यहाँ पे बना लेते हैं एक्चुअल या ड्यू का, एक कॉलम यहाँ बना लेते हैं एक्सेस, एक एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, एडजस्टेड ऑन फर्स्ट कॉल, यहाँ पे बना लेते हैं रिफंड।
बच्चे कहेंगे सेकंड कॉल सर, देख लेते हैं सेकंड कॉल की नौबत आती भी कि नहीं, वैसे आ जाएगी क्योंकि सेकंड कैटेगरी के बहुत ज्यादा अप्लाइड हैं। तो सेकंड कॉल चलिए यहाँ बना लिया एंड इट इज रिफंड। व्हाट इज 42,000 इंटू 2.5 चिल्ड्रन? 1,05,000। तो रिसीव्ड में आया 1,05,000, एक्चुअल में भी आएगा बच्चों 1,05,000। एक्सेस कुछ बचा नहीं, नथिंग ऑन अलॉटमेंट, नथिंग ऑन फर्स्ट कॉल, नथिंग ऑन सेकंड कॉल, नथिंग रिफंड। 30,000 वालों ने कितने पैसे दिए? 75,000। देने चाहिए थे सिर्फ 20। हाउ मच इज द एक्सेस दैट वी रिसीव्ड? 55,000। अगली स्टेज 8,000 शेयर्स पे ₹2.5 के रेट से कौन सी पे करेंगे? ये अलॉटमेंट 20,000। हमारे पास पैसे कितने जमा है? 55। मांगेंगे आप पैसे तो पूरा 20 एडजस्ट कर देंगे इस कैटेगरी का, या ट्रिक अप्लाई कर लीजिए। एक्सेस अवेलेबल इज हाउ मच चिल्ड्रन? 55। अमाउंट ड्यू इज हाउ मच? 20। दोनों में से कम क्या है? वील एडजस्ट 20। करेक्ट। देयर आफ्टर कितना बचा हमारे पास? अभी भी एक्सेस 35,000। अब ये ₹2 के हिसाब से 16,000 रुपए देंगे एंड हमारे पास ऑलरेडी 35 पड़ा हुआ है। क्या हम इनसे एक फुटी कौड़ी भी मांगेंगे? नो। तो इनका पूरा 16,000 एडजस्ट हो जाएगा। स्टिल एक्सेस हाउ मच चिल्ड्रन? 19। ₹3 के रेट से ये सेकंड कॉल कितने रुपए की देंगे? 24 की। एंड वी हैव ऑलरेडी हाउ मच विद देम, सॉरी ऑफ देयर्स विद अस 19। क्या करेंगे हम इसको? सेकंड कॉल पे एडजस्ट, खत्म पैसे। 28,000 इंटू 2.5 इज हाउ मच? हाउ मच? 70। इन्होंने दे दिया, देना इनको कुछ भी नहीं था। व्हाट इज द एक्सेस मनी वी हैव? 70। जब शेयर ही नहीं मिले, क्या आप इनके पैसे एडजस्ट करेंगे? नो, आप इनके पैसे को पूरा का पूरा रिफंड। करेक्ट चिल्ड्रन? पहली एंट्री चेक कर लीजिए। इट्स बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितना आएगा भाई? 1 लाख इंटू 2.5, 2.5 लाख रुपए। Then children, it is equity share application account debit to equity share capital to equity share allotment to calls in advance to bank। सर्वगुण संपन्नाय नमः। एप्लीकेशन में आप लिखेंगे 2.5 लाख रुपए, करेक्ट। कैपिटल में कितना लिखेंगे? 50,000 शेयर्स आपके पास है अलॉट करने के लिए, ₹2.5 का आपको एप्लीकेशन मिलेगा, तो 2.5 लाख रुपए एप्लीकेशन में मतलब कैपिटल में आ जाएगा। 125 क्यों आएगा? अच्छा ₹2.5, सॉरी मेरे को 5 लग रहा था, सॉरी। 50,000 इंटू ₹2.5 कितना आ जाएगा? 125। अलॉटमेंट विल हैव हाउ मच? 20,000 रुपी। कॉल्स इन एडवांस में ये वाला 19 और ये वाला 16, 35। और बैंक में कितना लिखेंगे बच्चों? 70। दिमाग की बत्ती जलाएं, मेंटोस खाए बगैर और जवाब दें। ये 16,000 रुपए मिल गया किस डेट को? बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं इस क्वेश्चन में आपको। 99% बच्चा गलत इंटरेस्ट निकालेगा यहाँ पे। किस डेट को आपको एडवांस मिला है बच्चों? 1 जून। क्या अलॉटमेंट के पैसे को एडवांस माना जाता है? नो। तो 16,000 रुपए रिलेट्स टू फर्स्ट कॉल इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड 19,000 रुपी रिलेट्स टू सेकेंड कॉल। इस पे इंटरेस्ट है 12% पर एनम का। कितना? 12% पर एनम। कुछ बच्चों ने ये तो फाइंड आउट कर लिया दैट फर्स्ट कॉल की डेट है 1 दिसंबर एंड सेकेंड कॉल की डेट क्या है बच्चों? 1 मार्च। तो इस पे इंटरेस्ट मिलेगा टिल December 1 और इस पे इंटरेस्ट कब तक मिलेगा? टिल March 1। बट क्वेश्चन अराइजेस, इंटरेस्ट मिलेगा किस डेट से? कुछ लोगों ने 1 जून से कैलकुलेट कर लिया होगा अगर क्वेश्चन सॉल्व किया है तो, और शायद आंसर नहीं आया होगा आपका। आप कैलकुलेट करेंगे 1 अगस्त से, क्योंकि आपने मेरी बात पे ध्यान ही नहीं दिया था जब मैं इसको पढ़ा रहा था, और 99% बच्चा इस बात पे ध्यान नहीं देता। मैंने आपको क्या बोला था? अलॉटमेंट का जो एक्सेस है उसे आप एडवांस नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? एट दैट टाइम ही इज नॉट अ शेयर होल्डर। आई रिपीट चलन, ही इज नॉट अ शेयर होल्डर। वो शेयर होल्डर कब बनेगा? आफ्टर पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट। तो एडवांस का पैसा कौन सा माना जाएगा? अलॉटमेंट के बाद वाला। तो अलॉटमेंट के बाद तो ये 2 स्टेजेस हैं, तो भैया डेट भी तो उसी से मानी जाएगी। तो आप 1 अगस्त से अगर कैलकुलेट करते तो आपका आंसर आ जाता। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 मंथ्स का इस पे कैलकुलेट कर लीजिए। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, कितने मंथ्स हो गए बच्चों? 7। जरा मल्टीप्लाई करके बताइए।
16,000 into 4 is how much? 64 और 19 into 7 कितना हो जाएगा? 133. 133. Total amount is 197 children into 12% into 1 by 12. 0 0 बन गया हीरो, 12 12 कट गया. Our answer 1970. Mark this as a very important question. Very important question. सीयूटी में आपको ऐसी केस स्टडी बना के दे देंगे, 2-4 क्वेश्चन दाएं बाएं के पूछेंगे और फिर पूछेंगे व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन अरियर्स या एडवांस जो भी है, मतलब तो आप कैलकुलेट गलत ही करके आने वाले हैं. आप समझ में आ गया, आप गलती नहीं करेंगे. आप वैसे तो ये सीबीएसई के सिलेबस में है नहीं, सिर्फ परसेंटेज पूछते हैं, कैलकुलेशन एंट्री वगैरह आपको एनसीईआरटी में नजर भी नहीं आएगा. आपको सिर्फ इसको सीयूटी के लिए पढ़ना है. आईसी स्टूडेंट्स के लिए टेस्टिंग हो जाती है. ये सही कर लें बच्चों इसको जिनका इनका गलत है. क्वेश्चन नंबर 18 चिल्ड्रन. ये तो बड़ा आसान है. 1.25 लाख शेयर्स थे, 1/20 को 1 लाख अलॉट कर दिए, 5,000 को रिजेक्ट कर दिया. मैंने आपको बोला था कि काफी क्वेश्चंस अगर आप टेबल ड्रॉ करके प्रैक्टिस कर लेंगे तो उसके बाद आपको टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अभी कुछ 5-10 क्वेश्चन में आप और भी टेबल बनाइएगा, उसके बाद बनाना बंद कर दीजिएगा. क्या लॉजिक अप्लाई होगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात. रेडी टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? 1 लाख शेयर्स का एप्लीकेशन है और 1/25 के लिए लोगों ने अप्लाई किया. कंपनी ने 120 वालों को कितने दे दिए? 1 लाख, और बाकियों को तो शेयर्स दिए ही नहीं. ये सुनो चिल्ड्रन, कितने लोगों का रिफंड है? 5,000 का रिफंड है. तो भाई जिनका रिफंड है, आई रिपीट, जिनका रिफंड है उनका तो पैसा ही वापस हो जाएगा. तो पहले एंट्री लिख लेते हैं जरा, दैट विल बी साउंडिंग मच मोर कन्वीनियंट. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू बैंक अकाउंट. आप क्यों परेशान हो रहे हैं? कुछ महान आत्माओं ने ऐसी एंट्री भी कर दी है, तो कृपया करके ये एंट्री मत किया करिए. आपकी पहली एंट्री हमेशा बैंक टू शेयर एप्लीकेशन ही होगी. यहाँ पे कंबाइंड एप्लीकेशन अलॉटमेंट ये बकवास है, क्योंकि एनसीईआरटी में एक ऐसा 2 कौड़ी का दरिद्र क्वेश्चन है. कैसे हो सकता है कंबाइंड एप्लीकेशन अलॉटमेंट? 1 अक्टूबर को एप्लीकेशन का पैसा आया, अलॉटमेंट इज ऑन November 1, तो आप कैसे कंबाइंड मान सकते हैं? व्हाट कुड बी डन इज दिस, इसके लिए भी एप्लीकेशन अलॉटमेंट वर्ड यूज कर लीजिए और इसके लिए भी एप्लीकेशन अलॉटमेंट यूज कर लीजिए. ये काम आप कर सकते हैं. बुक कीपिंग कुड बी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू कैपिटल, एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू कैपिटल, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. ये कर सकते हो. बट अलग अलग डेट पे कैसे कंपाउंड एंट्री हो सकती है? तो अगर कुछ बच्चों ने इसको ऐड करके किया तो करेक्ट कर लें, वो गलत है. अगली एंट्री बच्चों, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू बैंक. अब आप कहेंगे सर आपने टेबल तो बनाया नहीं. टेबल बनाने की जरूरत कब महसूस होती है? जब आपको मनी एडजस्ट करना हो. एडजस्टमेंट कब करना पड़ता है? जब आपके पास एप्लीकेशन ज्यादा हो और अलॉटमेंट्स कम हो. वो तो हो रहा है सर, बट मल्टीपल कैटेगरी तो होती नहीं है. मैक्सिमम कितनी कैटेगरी होती है? 3. 3 में से एक कैटेगरी मिलेगी जिसका रिफंड होगा, तो उसके लिए तो 2 बैंक लिखेंगे आप. एक कैटेगरी मिलेगी जितनों ने अप्लाई किया उनको उतने शेयर्स मिल गए, उनका कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. कुल एक कैटेगरी आपको परेशान करेगी बस, और उसके लिए तो मुंह जबानी काम हो जाएगा. कैसे सर? 1,20,000 पे 3 रुपए के रेट से कितना पैसा इन्होंने भिजवाया? 360. भिजवाना कितना चाहिए था? 3 लाख. 60,000 एक्सेस हो गया. अगली स्टेज ये कौन सी पे करने वाले हैं? अलॉटमेंट एट द रेट ऑफ 2 रुपी ऑन हाउ मेनी शेयर्स? 1 लाख. 2 लाख रुपए देंगे. आपके पास एक्सेस कितना है? तो आप 60 एडजस्ट कर देंगे, बाकी मांग लेंगे. जरूरत महसूस हुई टेबल की? जरूरत महसूस हुई टेबल की? तो अगर आपने ठीक प्रैक्टिस पहले से की है तो आपको टेबल बनाना नहीं पड़ेगा. 5,000 का रिफंड हो गया 3 रुपए के हिसाब से. चिल्ड्रन 15. 1,25,000 इंटू 3 इट इज 375. यहां पे भी आएगा 375. 1 लाख इंटू 3 यहां पे आ जाएगा 3 लाख. क्या टेबल बनाया हमने बच्चों? नहीं बनाया. देन इट इज इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. वैल्यू इज 2 लाख. ऑलरेडी आप 60 एडजस्ट कर चुके हैं. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 140. And then equity share first call to equity share capital 3 lakhs. Bank to equity share first call 3 lakh.
इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख, बैंक टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल 2 लाख। समझ में आ गया? चलिए झटपट आ जाइए अपने टीएसजी वाले असाइनमेंट में बच्चों, झटपट आ जाइए। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 10, सेम क्वेश्चन ऑलरेडी दैट वी डिड इन क्लास असाइनमेंट्स, तो इसको चेक नहीं करेंगे। सिटीजन वॉचेस 60,000 है कि 6,000 है? 60,000 होगा, इतनी अकल आपने लगा ली होगी। एप्लीकेशंस 50,000 के जो थे उनको पूरे दे दिए, बाकियों को रिजेक्ट कर दिया। फर्स्ट कॉल 500 पे नहीं मिली, चेकआउट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, चलिए बच्चों नेटवर्क इशू। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, नहीं टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट क्यों आएगा, यहाँ तो डिस्प्रपोर्शनेट हुआ ही नहीं, टू बैंक। इट्स 60,000 इंटू 3, 180 आएगा बच्चों आंसर। देन हियर इट इज 180। कैपिटल में कितना आ जाएगा, 50,000 इंटू 3 150, और बाकी 30,000 का रिफंड कर दिया। देयर आफ्टर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख, बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 2 लाख, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,50,000, और अरियर्स यहाँ पे आएगा 500 शेयर्स पे 3 रुपए के रेट से 1,500, बैंक में आ जाएगा 148,500। डिफिकल्ट? वेरी डिफिकल्ट सर, समझ में आ गई बात? चलिए चलते हैं आगे बच्चों। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई भाई। चलिए लेट्स प्रोसीड फर्दर। क्वेश्चन नंबर 12, एबीसी कंपनी है, यहाँ पे 20,000 शेयर्स के एप्लीकेशंस मांगे, 30,000 मिले, 5 को लेटर ऑफ रिग्रेट दे दिया, मतलब 25 वालों को 20 दे दिए। आई रिपीट, 25 वालों को 20 दे दिए। ठीक, चलिए चेकआउट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 30,000 इंटू 2.5 75,000 चलो। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 75,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट एंड टू बैंक। बैंक में आएगा 15,000 रुपए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कैपिटल में आ जाएगा बच्चों 50,000। 5,000 शेयर्स 2.5 रुपए, हाँ सॉरी 12,500, सॉरी 3 रुपए पता नहीं कहां से नजर आ गया, 12,500। और अलॉटमेंट में आ जाएगा बच्चों 12,500। क्लियर है कैसे है 12,500? 25,000 शेयर्स के लिए जिन्होंने अप्लाई किया, 25 वालों के लिए, दे पेड अस 62,500। मिले इनको 20,000 शेयर, देना चाहिए था इनको 50,000, कितना एक्सेस हो गया? 12,500, यही एक्सेस एडजस्ट हो जाएगा। ठीक, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 20,000 इंटू 5 1 लाख, 7.5 ये हो गया। उसके बाद क्या कॉल की बात की गई है, तो कॉल की आप कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे। यहाँ पे बच्चों जर्नल लिखा था और कैश बुक लिखा था, क्या जर्नल के आगे लिखा था ब्रैकेट में इंक्लूडिंग कैश ट्रांजैक्शंस? आज इस क्वेश्चन को फिर से रीअटेम्प्ट करेंगे और जर्नल में बैंक का नामो निशान नहीं आएगा। आप एक गलती करेंगे यहाँ पे, वो मैं आपको अगले लेक्चर में ही बताऊंगा आपने क्या गलती कर दी। बस ये मेरी लाइन याद रखिएगा, बैंक का नामो निशान जर्नल में नहीं आएगा। तो और सारे कैश ट्रांजैक्शन कहाँ रिकॉर्ड होंगे? कहीं नहीं, कैश बुक। चलिए, ईस्टर्न साइकिल्स 20,000 शेयर 25 वाले थे, 10,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मांगा और एप्लीकेशन सो कॉल्ड मिला 11,600 का, 1,000 को रिजेक्ट कर दिया, मतलब 10,600 को आपने 10,000 शेयर्स दे दिए। अ पर्सन हु अप्लाइड फॉर 1,000 शेयर्स वाज ऑर्डर्ड ओनली 400, एक्सेस मनी वाज एडजस्टेड। तो ये क्या कहानी है सर, ये अलग से क्यों लिखा है? ध्यान से सुनिएगा। टोटल एप्लीकेशंस कितने की आई बच्चों? 1,000 वालों को कितना लॉट किया आपने? नील। एक पर्सन था, उसने 1,000 शेयर्स मांगे थे, बट हमने उसको कितने दिए? 400। तो बचे हमारे पास चिल्ड्रन हाउ मच? 9,600। आंसर, इनको हमने कितने दे दिए? 9,600। तो अगर आप एनालिसिस टेबल बना के करते तो शायद आपसे गलती ना होती। एक शेयर पे एप्लीकेशन मनी इज हाउ मच? 5 रुपी। व्हाट इज 1,000 मल्टीप्लाइड बाय 5? हियर इट इज नील। एक्सेस कितना है बच्चों?
नथिंग ऑन अलॉटमेंट, नथिंग ऑन फर्स्ट कॉल, नथिंग ऑन फाइनल कॉल। रिफंड कितना कर देंगे आप? 5000। 1000 वाले ने 5 रुपए के रेट से कितना पैसा दिया? 5000। देना कितना चाहिए था? 2000। कितना एक्सेस हो गया? अब ये 400 शेयर्स पे 5 रुपए के रेट से कितना अलॉटमेंट पे करेगा? 2000। और हमारे पास कितना पैसा इसका एक्सेस पड़ा है? फ्री। क्या मांगेंगे आप इससे पैसा? 2000 शैल बी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। इज दैट क्लियर टू ऑल? 400 शेयर्स पे 7.5 रुपए के हिसाब से 3000 रुपए की फर्स्ट कॉल है। आपके पास इसके 1000 रुपए अभी भी एक्सेस पड़े हैं। व्हाट टू डू चिल्ड्रन? फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट कर देंगे, सेकेंड कॉल पे नथिंग एंड रिफंड नथिंग। समझ में आ रहा है? yes. 9600 में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कुछ लिखने की जरूरत है यहाँ पे? चलिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। चिल्ड्रन 11600 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना होगा? 58,000। देयर आफ्टर कैपिटल में आप कितनी वैल्यू लिखेंगे? 50,000। यू विल बी पुटिंग हाउ मच इन अलॉटमेंट? हाउ मच? 2000। अलॉटमेंट में कितना लिखेंगे? 2000 रुपी ऑन अलॉटमेंट। और कॉल्स इन एडवांस में कितना लिखेंगे? वेरी गुड, करेक्ट। बस और तो कुछ है नहीं यहाँ पे। और टू बैंक वो रिफंड हो गया हमारा 5000 रुपए, ये वाला सही है। देयर आफ्टर अलॉटमेंट की एंट्री चेक कर लीजिए। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 50,000। सॉरी, बैंक में वैल्यू आएगी 48,000। देन इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 75,000, बैंक टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 74, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल 75,000। क्या मांगा नहीं गया क्या? कॉल्स इन एडवांस, जिन बच्चों ने, मैंने पहले आपको बता दिया ना काम आएगी वो चीज, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई गई थी। तो जिन्होंने ऊपर कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट किया है वो डेबिट कर लेंगे, और जिन्होंने क्रेडिट नहीं किया वो नेट इफेक्ट 74 की एंट्री पास कर लेंगे। चेक कर लीजिए, फिर से बोल रहा हूं। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 75,000, बैंक अकाउंट डेबिट 74, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 1000 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 75। और अगर आपने ऊपर कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट नहीं किया तो आप यहाँ एंट्री करेंगे बैंक टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 74,000, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 75,000, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल 75,000। एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स? एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स? चलिए, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन दिया था? 14, 15। चेक करिए 14। 40,000 शेयर्स पे 3 रुपए के रेट से कितने पैसे आए होंगे बच्चों? नहीं, मैथ्स के हिसाब से बताना है। 14 into 3 is 120। 30,000 शेयर्स पे 3 रुपए के रेट से कितना मिलना चाहिए था? 90। व्हाट इज द एक्सेस दैट वी हैव? 30,000। नेक्स्ट, ये लोग 30,000 शेयर्स पे 5 रुपए के रेट से 1.5 लाख रुपए देंगे, और आपके पास 30,000 रुपए इनका ऑलरेडी एक्सेस पड़ा है। तो अलॉटमेंट पे कितना पैसा एडजस्ट हो जाएगा? आंसर इज 30। दैट्स इट। नेक्स्ट कैटेगरी, 50,000 शेयर्स पे 3 रुपए के रेट से 1.5 लाख रुपए मिला, 30,000 शेयर्स पे मिलना चाहिए था अगेन 90। कितना एक्सेस हो गया? 60। नेक्स्ट, ये लोग 30,000 शेयर्स पे 5 रुपए के रेट से 1.5 लाख देंगे, हमारे पास 60 ऑलरेडी एक्सेस बचा है। व्हाट टू डू? एडजस्ट कर देंगे। और 2,000 शेयर्स पे इन्होंने दिया होगा 6,000, देना कुछ भी नहीं चाहिए था, एक्सेस इज 6,000। व्हाट टू विद दिस? रिफंड। समझ गए? पहली एंट्री चेक करिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 50, 40, 90, 92 into 3 276। आंसर, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 276 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 180 चिल्ड्रन, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 90 एंड टू बैंक 6,000। सही है। इक्विटी शेयर इसको आप छोड़ दीजिए बस अब, क्योंकि इसके बाद का टॉपिक आज आपको पढ़ना है। यहां तक समझ में आ गया? 15th भी पूरा कंप्लीट आप करिएगा आज का टॉपिक पढ़ने के बाद। 15th वाले में अरियर होगा ही नहीं, कोई बात नहीं, होगा कि नहीं होगा ये आप देख लेंगे, बट पहले हम नया टॉपिक पढ़ लें, फिर आप इसको रीअटेम्प्ट कर लीजिएगा।